नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं में व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत ब्लॉग लेखन इसका अध्ययन करेंगे। ब्लॉग लेखन क्या है? ब्लॉग लेखन और क्यों लिखा जाता है, इसके बारे में जानकारी इस पाठ के अंतर्गत दी गई है। हमारी व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत दिया गया है ब्लॉग लेखन। सर्वप्रथम हम लेखक का परिचय देखते हैं। इसके लेखक है प्रवीण बर्दापुरकर। इनका जन्म 3 सितंबर 1955 को गुलबर्गा में हुआ। मराठी पत्रकारिता में इन्हें सम्मान का स्थान प्राप्त है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र का गहराई से अध्ययन करने वाले तथा उन्हें समझने वाले निर्भीक पत्रकार के रूप में आप सुपरिचित हैं। इन्होंने अपने पत्रकारिता के क्षेत्र में ब्लॉग लेखन को बहुत लोकप्रिय बनाया। इन्होंने अपने ब्लॉग के द्वारा सामाजिक विषयों को परिभाषित करते हुए जनमानस को नई विचारधारा देने का प्रयास किया है। इनके ब्लॉग धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं। इन्होंने हिंदी, मराठी भाषा में अपने ब्लॉग लिखे हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं डायरी, नोंदी डायरी नंतरच्या, दिवस असे की, आई, ग्रेस नावाचं गारुड इत्यादि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अब हम यह देखेंगे कि यह जो पाठ हमारे पाठ्यपुस्तक में व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत दिया गया है, इसकी विधा है आलेख। आलेख क्या होता है? किसे कहते हैं आलेख? आलेख एक गद्य विधा है जिसे वैचारिक गद्य रचना भी कह सकते हैं। वैचारिक अर्थात जहां हमारे विचारों की प्रधानता हो। लेखक के नीति विचारों की प्रधानता हो, वह आलेख कहलाता है। इस रचना में तथ्यात्मकता, विश्लेषणात्मक तथा विचारात्मक संपूर्ण जानकारी होती है। आलेख गद्य लेखन की वह विधा है जिसमें लेखक अपनी बातों को स्वतंत्रता पूर्वक दुनिया के सामने रख सकता है। हम देखते हैं कि आलेख के 2 मुख्य अंग होते हैं। पहला होता है भूमिका, यह इसका प्रथम अंग होता है, एवं द्वितीय एवं महत्वपूर्ण अंग होता है विषय का प्रतिपादन। अर्थात हमने विषय के प्रतिपादन में विषय का क्रमिक विकास, तारतम्यता और क्रमबद्धता का ध्यान रखा जाता है तथा अंत में तुलनात्मक विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाला जाता है। वर्तमान समय में आलेख लेखन को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। समाचार पत्रों में छपने वाले विभिन्न आलेख विज्ञान, राजनीति, समसामयिक विषयों की विस्तृत, उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक जानकारी देते हैं ताकि पाठक
इसे रुचिपूर्वक पढ़ सके। तो अब आप सभी लोग जान गए होंगे कि आलेख किसे कहते हैं। यह एक छोटी गद्य विधा ही है, इसे गद्य के रूप में लिखा जाता है। अब हम अपने पाठ की ओर बढ़ते हैं। ब्लॉग लेखन पाठ परिचय। इसी के साथ में हम यह देखेंगे कि ब्लॉग लेखन क्या है। अब हम अपने पाठ की ओर बढ़ते हैं। ब्लॉग लेखन, यह सुनते ही हमारे मन में अनेक प्रश्न उठते हैं कि आखिर ब्लॉग लेखन है क्या। तो हम अपने इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि ब्लॉग लेखन क्या होता है। एवं आप सभी के मन में यह प्रश्न उठता होगा कि यह हमारे अभ्यासक्रम में क्यों रखा गया है, इसकी क्या उपयोगिता है। तो हम लोग देखते हैं कि आजकल हर कोई मोबाइल, कंप्यूटर, टैब इनका उपयोग करने लगा है। चाहे वह छोटा बच्चा हो या बड़ा व्यक्ति, हर कोई इसके उपयोग में माहिर है। बल्कि मैं तो कहूँगी कि कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि जैसे इसके बिना जीवन ही न हो। तो फिर जब हम इतने आगे बढ़ चुके हैं तो हमें अपने विचारों को भी व्यक्त करने के लिए एक माध्यम चाहिए, या फिर एक प्लेटफॉर्म जिसे हम कहेंगे वह चाहिए, जिसके द्वारा हम अपने विचारों को रख सकते हैं। हम अपने इस वीडियो में यह सभी देखेंगे कि ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग की खोज कैसे हुई, ब्लॉग बनाने के फायदे क्या हैं, ब्लॉग के कौन कौन से प्रकार हैं, ब्लॉग लेखन के लिए कौन कौन से गुण हमारे अंदर होने चाहिए, ब्लॉग लेखन में हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। इन सभी का अध्ययन हम सर्वप्रथम हम देखेंगे ब्लॉग क्या होता है। इसमें मैंने 3 शब्द लिखे हैं, ब्लॉग, ब्लॉगिंग और ब्लॉगर। ये सब क्या होता है, ब्लॉग किस तरह से बनाया जाता है। सर्वप्रथम ब्लॉग अपना मत व्यक्त करने का एक डिजिटल माध्यम, जिसके द्वारा हम अपना मत व्यक्त कर सकते हैं। व्यक्ति का तथा वेब लिंक्स का लगातार कालानुक्रमिक प्रकाशन ही ब्लॉग कहलाता है। ब्लॉग एक प्रकार की वेबसाइट है। ब्लॉग को अकेला व्यक्ति या किसी समूह द्वारा लिखा जा सकता है। व्यक्तिगत अनुभव शेयर करने के मामले में ब्लॉग एक ऑनलाइन डायरी है। यहाँ पर लोग ऑनलाइन अपने व्यक्तिगत विचार किसी विषय विशेष पर प्रकाशित करते हैं। यह जानकारी प्राइवेट भी रखी जा सकती है या फिर इसे सार्वजनिक भी कर सकते हैं। इसमें शब्द संख्या का बंधन नहीं होता, अर्थात ब्लॉग एक ऑनलाइन खुली किताब होती है, जिसके द्वारा लेखक या कोई भी व्यक्ति अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकता है, या फिर यूँ कहें कि अपने विचारों को व्यक्त करने का एक डिजिटल माध्यम। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि कोई भी अखबार, पत्रिका या पुस्तक हाथ में लेकर पढ़ना पसंद नहीं करता। या तो हम लोग मोबाइल पर उसे सुनते हैं या फिर मोबाइल, कंप्यूटर, टैब इन पर पढ़ना पसंद करते हैं। आजकल तो हम देखते हैं कि डिजिटल लाइब्रेरियां भी हो गई है, जिसके माध्यम से हम अपने ज्ञान के भंडार को बढ़ा सकते हैं। आजकल लेखक व पत्रकार भी ग्लोबल हो गए हैं। इस तरह के वाचन वर्ग में युवा वर्ग सबसे अधिक दिखाई देता है, जिनके हाथ में हमेशा मोबाइल होता है और वे कुछ न कुछ खोजते ही रहते हैं। अब हमने इसमें जो 3 शब्द डाले हैं, ब्लॉग, ब्लॉगिंग और ब्लॉगर, तो हम लोग देखेंगे कि ब्लॉग यह तो बनाया जाता है, इसे हम गूगल से डाउनलोड करते हैं। और ब्लॉगर
ब्लॉगर उसे कहते हैं जो इसमें अपने विचारों को लिखकर डालता है या अपने विचारों को प्रकट करता है, वह ब्लॉगर कहलाता है। और जो लिखा जाता है अर्थात हमारी लिखी हुई रचना, वह ब्लॉगिंग कहलाती है। तो अभी आप समझ ही गए होंगे कि ब्लॉगर और ब्लॉगिंग अर्थात जो लिखने वाला है वह ब्लॉगर और जो हम लिखेंगे वह ब्लॉगिंग कहलाती है। और वह सभी एक डिजिटल माध्यम अर्थात ब्लॉग के द्वारा, जिस तरह से हम यूट्यूब चैनल, इस पर भी हम अपने विचार या अपने वीडियोस बनाकर जिस तरह से डालते हैं, उसी तरह से यह एक किताब की भांति होता है जिस पर हम अपने विचारों को लिखकर प्रकाशित कर सकते हैं। ब्लॉग की खोज के संदर्भ में निश्चित रूप से कोई डॉक्यूमेंटेशन उपलब्ध नहीं है, पर ऐसा कहा जाता है कि ब्लॉगिंग के शुरुआती दिनों में ब्लॉग शब्द का प्रचलन नहीं था। 1994 में जस्टिन हॉल ने दुनिया का पहला ब्लॉग लिंक्सनेट बनाया था। इस समय भी ब्लॉग शब्द का जन्म नहीं हुआ था। उसके पश्चात जॉन बर्गर ने वेब्लॉग शब्द का, पीटर मेल होल्स ने 1999 में वेब्लॉग को छोटा करके ब्लॉग शब्द की रचना की। इसी शब्द के आधार पर blogger.com को बनाया गया। यहीं से ब्लॉगिंग यात्रा की सुखद शुरुआत हुई। ब्लॉग्स लिखने वालों की बरसात शुरू हो गई, क्योंकि अब ब्लॉग लिखने के लिए आपको कोई प्रोग्रामिंग सीखने की ज़रूरत नहीं रह गई। यह सारा काम ब्लॉगर कर रहा था, जो आज भी कर रहा है। भारत में इसका आरंभ 2002 के पश्चात हुआ एवं यह इतना लोकप्रिय हुआ कि लोग इसके माध्यम से अपने नए नए विचार सामान्य लोगों के सामने पहुंचाने लगे एवं आज भी यह बहुत लोकप्रिय है। हम ब्लॉग के प्रकार देखेंगे। ब्लॉग्स को कई वर्गों में बांटा जा सकता है। लेखन के आधार पर, प्रस्तुति के आधार पर, ब्लॉग तकनीकी के आधार पर, इस तरह अन्य तरीके भी हैं जो ब्लॉग के विभिन्न प्रकार बता सकते हैं। मगर हम यहाँ पर निम्न 4 प्रकारों के बारे में बात करेंगे। सर्वप्रथम है पर्सनल ब्लॉग। पर्सनल ब्लॉग एक ऑनलाइन डायरी है जो वेब पर प्रकाशित होती है। इस डायरी में एक व्यक्ति, समूह या संगठन नहीं, अपने निजी विचार शेयर करता है। अर्थात हम अपने खुद के विचार यहाँ पर दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं। जब व्यक्ति अपने पर्सनल विचार लोगों के सामने शेयर करता है या लोगों के साथ बांटता है, तो उसे पढ़ने में जो उसी विचार के लोग होते हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता है एवं वे इस तरह से ब्लॉग से जुड़ जाते हैं। एवं जब भी यह व्यक्ति, वे इसी इंतज़ार में होते हैं कि जब भी यह व्यक्ति नया कुछ लिखता है तो वह इसके ब्लॉग में पढ़ने के इच्छुक रहते हैं। अगला है ग्रुप ब्लॉग। इस ब्लॉग में एक से अधिक लोगों द्वारा किसी ब्लॉग को जब एक से अधिक लोगों द्वारा लिखा जाता है, ऐसा ब्लॉग ग्रुप ब्लॉग कहलाता है। ये ब्लॉग ज़्यादा बड़ी संख्या में पाठकों को प्रभावित करता है। इस तरह के ब्लॉग में एक ही समय में एक से ज़्यादा टॉपिक लिखे जा सकते हैं। जैसे पर्सनल ब्लॉग होता है, उसमें एक ही व्यक्ति अपने विचार लिखता है, लेकिन यहाँ पर ग्रुप के साथ में अर्थात कुछ व्यक्ति मिलकर जब इस काम को करते हैं तो यह ब्लॉग भी बहुत लोकप्रिय हो जाता है। उसके बाद में है माइक्रो ब्लॉग। यह माइक्रो ब्लॉग आपने
ट्विटर का नाम तो सुना ही होगा और इसका इस्तेमाल भी आप सभी करते होंगे। ट्विटर अपने यूजर्स को केवल 140 कैरेक्टर्स लिखने की अनुमति देता है। इसे माइक्रो ब्लॉग कहते हैं और माइक्रो ब्लॉगिंग करने का कार्य माइक्रो ब्लॉगिंग ही कहलाता है। ट्विटर के अलावा फेसबुक, ट्रम्बलर आदि प्लेटफॉर्म इस सेवा को मुहैया करा रहे हैं। हम देखते हैं कि इसका उपयोग राजनेता, अभिनेता, लेखक, गायक आदि इस तरह के पेशेवर बहुत अधिक करने लगे हैं एवं इसमें उन्हें पसंद करने वालों की संख्या भी दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। उसके बाद में है बिजनेस ब्लॉग। सॉफ्टवेयर निजी कंपनियां, निजी व्यापारी, गैर सरकारी संगठन अपने कर्मचारियों को अपडेट देने के लिए इस ब्लॉग का उपयोग करते हैं। इस प्रकार का ब्लॉग केवल कर्मचारियों तक सीमित नहीं होता और कोई अन्य व्यक्ति उसे नहीं पढ़ सकता। इस प्रकार के ब्लॉग बिजनेस ब्लॉग कहलाते हैं। इसके माध्यम से कंपनियां अपने बनाए हुए प्रोडक्ट की जानकारी लोगों तक शेयर करती है एवं इस प्रकार के ब्लॉग्स की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है, अर्थात यह बिजनेस में भी बहुत उपयोगी है। अब हम देखेंगे कि ब्लॉग लेखन के लिए हमारे पास में कौन कौन से गुण होने चाहिए। सर्वप्रथम है हमारे पास में बहुत सारे विषय होने चाहिए जिससे हम लोगों के साथ संवाद स्थापित कर सके। हमारा विपुल पठन होना चाहिए, अर्थात हमारा पठन अच्छा होना चाहिए। भाषा का समुचित ज्ञान हमारे पास में होना चाहिए। हमारी भाषा सहज, प्रवाहमयी एवं सरल यदि होगी तो वह पाठकों को अच्छे से एवं जल्दी समझ में आएगी। इसके साथ ही साथ यदि हमारे पास में विषय से संबंधित संदर्भ, घटनाएं और यादें यदि हो तो ब्लॉग और रोचक बन सकता है। जिस भी व्यक्ति के बारे में हम लोग लिख रहे हैं उसकी पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए। हमें ब्लॉग लिखते समय जिस भी व्यक्ति के बारे में हम लोग लिख रहे हैं उसकी पूरी जानकारी, अर्थात उसकी सहृदयता, उसकी मानवता या जो भी अच्छे गुण उसके अंदर हो उन सभी के बारे में जानकारी हमारे पास में होनी चाहिए। हमारा ब्लॉग कथन शैली में होना चाहिए, अर्थात जिस तरह से हम लोगों से सादी सरल भाषा में बात कर सकते हैं इस तरह की भाषा हमारी होनी चाहिए। ज़्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग हमें इसमें नहीं करना चाहिए, नहीं तो यह लोगों की समझ में नहीं आएगा और लोग इसे पढ़ने में रुचि नहीं दिखाएंगे। हमारे पाठ में भी लेखक ने कुछ गुण बताए हैं। उन्होंने एक उदाहरण के द्वारा समझाया है कि जिस तरह से संगीतकार होता है वह एक ही दिन में संगीतकार नहीं बन जाता, इसलिए धीरे धीरे यदि हम लिखते हैं तो धीरे धीरे हमारी आदत हो जाएगी और हम लिखने में माहिर हो जाएंगे। जिस तरह से गायक प्रतिदिन रियाज करता है और वह एक अच्छा गायक बन सकता है, उसी तरह से जब हम धीरे धीरे लिखने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही हम भी एक अच्छे ब्लॉगर बन जाएंगे। ब्लॉग लेखन करते समय हमें किन सावधानियों को बरतना अति आवश्यक होता है। ब्लॉग लेखन में इस बात को ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें हम मानक भाषा का प्रयोग करें, उसमें व्याकरणिक अशुद्धियाँ न हो, अर्थात उसमें कोई गलतियाँ न हो। इसमें हम गाली गलौज अथवा अश्लील शब्दों का प्रयोग ब्लॉग लेखन के समय नहीं करें। यदि इस तरह से करते हैं तो पाठकों को ऐसी भाषा पसंद नहीं आती। किसी की निंदा करना, किसी पर गलत टिप्पणी करना या फिर समाज में तनाव की स्थिति उत्पन्न करता, यह पाठक को हमारे ब्लॉग से दूर ले जाती है। बिना किसी सबूत के किसी पर आरोप प्रत्यारोप करना भी एक अपराध होता है, अर्थात हम लोग जो भी बातें इसमें लिखते हैं तो वह सच्चाई से रूबरू होनी चाहिए। अर्थात जब पाठक पढ़ता है तो उसे ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, शायद मेरे जीवन में भी ऐसा ही कुछ चल रहा है।
तभी ब्लॉग रोचक एवं महत्वपूर्ण बन सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि ब्लॉग एक ऑनलाइन डायरी मात्र नहीं रह गया है। यहाँ हम अपने विचार आम व्यक्ति तक या पाठकों तक आसानी से पहुँचा सकते हैं। इसे लोग करियर के रूप में भी देख रहे हैं। इसके द्वारा सैकड़ों लोग अपनी एक अच्छी जीवन शैली बनाने में कामयाब हुए हैं। इसलिए हमें यह पता होना चाहिए कि ब्लॉग लिखने के कौन कौन से फायदे हो सकते हैं। इसमें सर्वप्रथम है अभिव्यक्ति की आज़ादी, अर्थात आप अपने ब्लॉग के माध्यम से अपने खुद के विचार लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसमें आपको कोई रोकने वाला नहीं होता है, न ही आपके ऊपर नियंत्रण होता है, ना ही आपको कोई ऑर्डर देने वाला होता है। इसके माध्यम से आपके विचार है जो आप आसानी से किसी के सामने नहीं रख सकते हैं, वह आप इस लिखकर ब्लॉगिंग के माध्यम से आप आम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अर्थात आप खुलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। दूसरा है पैसा कमाने का साधन। अब आप में मैं कुछ नाम आपको बताना चाहूँगी। अमित अग्रवाल, हर्ष अग्रवाल, जुमैदीन खान, वरुण, कृष्णा इत्यादि इस तरह के ब्लॉगर हैं कि ये हर महीने के 30 से 40 हज़ार डॉलर कमा लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि 30 से 40 हज़ार डॉलर अर्थात रुपयों में इनकी कीमत लाखों तक हुई। इस तरह की कमाई हम भी ब्लॉग के माध्यम से कर सकते हैं या फिर एक अच्छे ब्लॉगर बनकर ब्लॉगिंग कर सकते हैं। लोकप्रियता, यदि आपको समाज में या राष्ट्र में लोकप्रिय बनना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्थात लाखों करोड़ों लोगों तक अपनी बात प्रभावी तरीके से पहुंचाकर आप रातों रात भी लोकप्रिय बन सकते हैं। ऐसे बहुत से सेलिब्रिटी बन गए हैं जो अच्छी ब्लॉगिंग करते हैं एवं अब इन्होंने बहुत लोकप्रियता कमाई है। उसके पश्चात है लेखन में निखार। अब यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि लेखन में निखार, अर्थात यदि आप लेखक बनने की सोच रहे हैं, हो सकता है यहाँ पर बैठे हुए इतने विद्यार्थियों में से कोई लेखक भी बन जाए जिसके पास में अच्छी अपनी अभिव्यक्ति करने का साधन हो, जिससे अच्छा लिखना आता हो, वह लेखक भी बन सकता है। तो आप ब्लॉगिंग शुरू कर दीजिए, क्योंकि इससे बढ़िया गुरु आपको नहीं मिल सकता। ब्लॉगिंग के आधार पर आप अपने पाठकों से जुड़ सकते हैं। यदि आपके लेखन बहुत अच्छा है और वह पाठकों को यदि पसंद आता है तो फिर पाठक हमारी और अगली प्रस्तुति का इंतज़ार करते रहते हैं। इस तरह से हमारे यदि लेखन अच्छा है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरों की मदद करना। अब हम ब्लॉग के द्वारा दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं, यह प्रश्न आप सभी के मन में उठ रहा होगा। तो मैं बताती हूँ कि जरा सोचिए, मान लो आपका कोई दोस्त है, कहीं घूमने जा रहा है या कहीं बाहर दूसरे शहर में गया है और वहाँ की जानकारी आप रखते हैं। वह आपसे उसके बारे में जानकारी पूछेगा और आप वहाँ का रहन सहन, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का मौसम, वहाँ की वेशभूषा आदि के बारे में यदि आप उसे बता देते हैं तो निश्चित ही उसे इस बारे में मदद मिलेगी और वह अपना कार्य अच्छे तरीके से कर सकता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए, यह किस लिए आप लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि किस तरह से हम ब्लॉग के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात ब्लॉग लेखन के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ब्लॉग लिखने के लिए यदि आपने कोई विषय लिया है तो पहले आप उस विषय के बारे में खोज करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, नए नए टॉपिक्स उसके लिए ढूंढेंगे। आप अलग अलग मित्रों से मिलेंगे या अलग अलग लोगों से मिलेंगे, उसके बारे में पूरी जानकारी आप इकट्ठा करेंगे। उसके पश्चात आप ब्लॉगिंग करेंगे तो निश्चित ही आप और भी नए नए विषयों के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी।
अंत में है कि ब्लॉग लेखन के द्वारा हमें आर्थिक लाभ भी होता है। व्यक्ति अपने अनुभव तथा विचार ब्लॉग के द्वारा साझा कर लेता है। अर्थात ब्लॉग के माध्यम से हम अपने विचार या जो भी कुछ हमें और भी नई जानकारी चाहिए ब्लॉग के माध्यम से हमें मिल जाती है। अब हमारे मन में अंत में प्रश्न उठता है कि हम ब्लॉग तो लिख लेंगे, लेकिन हम इसका प्रचार प्रसार कैसे करें। ब्लॉग लेखक अपने ब्लॉग का प्रचार प्रसार या तो स्वयं कर सकता है या विज्ञापन, फेसबुक, व्हाट्सएप, SMS आदि के द्वारा इसका प्रचार किया जा सकता है। और यदि हमारा ब्लॉग अच्छा होता है, उसमें अच्छी विषय सामग्री होती है, विषय यदि रोचक होता है, तो इसके लिए नियमित कुछ पाठक बन जाते हैं एवं वे हमारे ब्लॉग की प्रतीक्षा में हमेशा रहते हैं। अब आप लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या हिंदी विषय में भी हम ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो निश्चित ही आप हिंदी विषय में भी ब्लॉगिंग कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हिंदी, मराठी यह हमारी भाषाएं जो आसानी से लोगों को समझ में आ जाए, इन भाषाओं पर लिखे गए ब्लॉग लोग बहुत पसंद करते हैं। अब हम लोग ब्लॉग कैसे बनाएं, तो हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है ब्लॉग निर्माण की प्रक्रिया। ब्लॉग तैयार करने के लिए सर्वप्रथम हमारे पास गूगल में जीमेल अकाउंट होना आवश्यक है। यदि हमारे पास जीमेल अकाउंट है तो फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर में www.blogger.com इसमें जाना है और फिर वह खोलना है। जब हम blogger.com खोल लेते हैं तो उसके बाद में हमें क्रिएट ब्लॉग यह दिया होता है, उस पर हमें क्लिक करना है। उसके पश्चात वह हमें गूगल अकाउंट अर्थात हमारा जीमेल अकाउंट पूछता है, वहाँ पर हमें अपना जीमेल अकाउंट डालना है। जीमेल अकाउंट डालने के बाद में या वहाँ पर टाइप करने के बाद में नया पेज आता है। वहाँ पर हमें अपने ब्लॉग के लिए टाइटल देना होता है, अर्थात शीर्षक, कि हमारा जो ब्लॉग है वह किस नाम से तैयार होगा। यदि हम वहाँ पर कोई नाम डालते हैं और पहले से उस नाम से यदि कोई ब्लॉग तैयार है तो हमें नया नाम डालना पड़ता है। और जब हम वहाँ पर नाम टाइप कर देते हैं, शीर्षक डाल देते हैं और फिर शीर्षक डाल देने के पश्चात हमें एक ब्लॉगर एड्रेस तैयार करना पड़ता है, अर्थात हम किस नाम से अपने लिखे हुए ब्लॉग्स, अपने लिखी हुई अभिव्यक्ति, अपने विचार किस माध्यम से, किस नाम से हम वहाँ पर प्रकाशित करेंगे, अर्थात हमें एक ब्लॉगर एड्रेस तैयार करना पड़ता है। इस तरह से हमारा ब्लॉग तैयार हो जाता है और वहाँ पर फिर पेज आता है। उस पेज पर हमें अपने विचार लिखकर या टाइप करके हमें अपने विचार व्यक्त करने होते हैं। और फिर यदि हम चाहें तो वह हम सार्वजनिक भी कर सकते हैं या फिर उसे अपने कुछ मित्र जैसे हम चाहते हैं कि सभी हमारे इन विचारों को न पढ़े, तो हम कुछ ही लोगों को वह लिंक भेज सकते हैं, जिसके माध्यम से कि हमारे विचार सिर्फ कुछ लोगों तक ही पहुंच पाए। धन्यवाद।